चलो जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको टेबल बनाना बताया था ना, और आज की इस क्लास में टेबल से ही रिलेटेड चीज़ें और बताई जाएंगी आपको। जैसे मान लो कि आपको मार्कशीट बनाना है, मार्कशीट देखा है आप लोगों ने, तो उस मार्कशीट को बनाने के लिए टेबल की आवश्यकता होगी। ठीक है, उस मार्कशीट को बनाने के लिए टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले एमएस वर्ड खोल लेते हैं। अब सबसे पहली चीज़, आपके पास मार्कशीट का एक डिज़ाइन होना चाहिए कि किस तरीके का मार्कशीट आपको डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो जिनके पास जैसा है वो अपना डिज़ाइन करेंगे, लेकिन मैं एक यहाँ से ले रहा हूँ गूगल से निकाल के। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात को। ये बॉर्डर को अगर थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया जाए तो हमें यहाँ पे लिखना है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, यहाँ से लिखना है। उसके पहले एक लोगो लगाना है, यहाँ पे मार्क लिखना है। तो इस तरीके का बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चलो जी, ध्यान से देखेंगे सब लोग। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, यहाँ लोगो इंसर्ट करना है। ठीक है, और लोगो इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि इंसर्ट में जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा आपको अपने टॉपिक से, पिक्चर में जाना पड़ेगा। ठीक है, पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर में लिखेगा दिस डिवाइस, मतलब इस कंप्यूटर में अगर लोगो है तो वहाँ से आप करिए। ठीक है, तो लोगो है इसमें डी ड्राइव के अंदर हमने डाउनलोड करके रखा है फोटोशॉप इमेज में। ठीक है, फोटोशॉप इमेज में एक आदर्श नाम का फोल्डर होगा, उसी के अंदर होगा। ठीक है, तो ये लोगो हमने लेकर यहाँ पे क्या कर दिया, लगा दिया। अभी इसको क्या करना है हमें, छोटा। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिएगा, कर्सर यहाँ आ रहा है, मतलब आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, या फिर एक काम करते हैं लोगो थोड़ी देर बाद लाते हैं। अभी लोगो हटा दिया। अगर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, तो इसके लिए कैसे लिखना पड़ेगा, पहले तो सेंटर कर देंगे ताकि हमारा कर्सर कहाँ आ जाए, सेंटर ऑफ द पेज आ जाए। उसके बाद में साइज़ देख लेंगे, साइज़ 16 कर लेते हैं, और अब लिखते हैं बिहार स्कूल। ठीक है, बिहार सेकेंडरी स्कूल है ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसके बाद कॉमा देके। ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान से देखना है, ये तो हो गया हमारा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। आप लिखने का स्टाइल वगैरह भी चाहो तो बदल दो। ठीक है, एरियल ब्लैक कर देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, बड़ा कर दिया। लेकिन ये चीज़ लिखी हुई है हिंदी में। ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है हिंदी में, तो या तो गूगल से जाके ट्रांसलेट कर लीजिए। अगर आपको टाइपिंग हिंदी नहीं आती है तो आप क्या कर लीजिए, गूगल से ट्रांसलेट कर लीजिए। ट्रांसलेट कैसे होता है, दो जगह से होता है, एक तो गूगल से भी हो जाएगा और एक एमएस वर्ड से ही हो जाएगा। तो एमएस वर्ड से पहले मैं बता दे रहा हूँ, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है यहाँ पर रिव्यू के अंदर, और रिव्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसलेट का। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा ट्रांसलेट सेलेक्शन। तो जैसे ही ट्रांसलेट सेलेक्शन किया, साइड में एक बॉक्स आएगा, और इसके अंदर आपको बताना है कि इंग्लिश से आपको क्या करना है, हिंदी करना है। तो बिहार, अच्छा मैंने 2 बार क्यों लिखा, देखो जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है वो अब हिंदी में बदल जाएगी, और इंग्लिश वाला फिर नीचे लिख दिया। तो ऊपर वाले 2 बार लिखा, एक बार, दोनों बार इंग्लिश में ही। ऊपर वाले को सेलेक्ट करके मैंने ट्रांसलेट किया यहाँ से और इंसर्ट कर दिया। अब देखो जी, काम ख़त्म, ये ट्रांसलेशन का काम हो गया। उसके बाद में साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करनी है, आप कर दीजिए। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी बाद में इसको मेंटेन करेंगे। अभी इतना लिखा गया। चलो वापस से पिक्चर को देखते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, अंक विवरणिका, यानी कि मार्क्स स्टेटमेंट। तो पहले, अच्छा यहाँ पर एंटर करते हैं, क्या लिखा हुआ है, मार्क्स स्टेटमेंट। ठीक है, मार्क्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एक बार और कर दें इसको, क्योंकि हिंदी भी तो ट्रांसलेट करनी है। ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे। सेलेक्ट किया और रिव्यू के अंदर जाके ट्रांसलेट किया। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका बैक स्पेस करते हैं ताकि एक जगह आ जाए, कुछ ऐसे, ठीक है। बाद में इसको सही कर लेंगे। उसके बाद लिखा है इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020, इंटरमीडिएट एनुअल एग्जाम 2022। तो फिर नीचे आए और लिखा INT, इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है। अब एक बार और इसको कॉपी करेंगे क्योंकि हिंदी में भी लिखना है। तो एक बार इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और ऊपर वाला जो हिंदी में लिखना है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ आ गया, बस हमने सेलेक्ट किया और इधर लिखा हुआ आ गया, इंसर्ट कर दो। क्लियर? तो इस तरीके से हमने इतना तो लिख लिया। अब बारी है इसको सुधारने की। सेलेक्ट किया, साइज क्या कर देते हैं, साइज इनका एक जैसा रख देते हैं, लाइक इतना रख दिया। बीच की दूरी को क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ एंड 1.0 इनके बीच की दूरी। अब जो हिंदी में चीज़ें लिखी हुई हैं उनको थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश वाले तो ठीक है लेकिन हिंदी वाला को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। चलिए ठीक है इतना। अब लगाते हैं लोगो। तो लोगो लगाने के लिए कर्सर कहीं भी रखिए। इतना काम करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब लोगो लगाने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, दिस पीसी, एंड लोगो उस समय मैंने निकाला था, ये लेके लगा दिया। बट ये लोगो यहाँ नहीं चाहिए, सामने चाहिए। तो एक काम करना होता है, जैसे ये फ़ोटो को हम कहीं भी नहीं ले जा सकते, जहाँ ले जाएंगे वहीं पर ये जाकर टेक्स्ट को बिगाड़ देगा। तब क्या करना होगा, यहाँ देखो लिखा है रैप टेक्स्ट, नहीं तो साइड में भी दिया है रैप टेक्स्ट, या फिर राइट क्लिक करके भी आ जाएगा आपको रैप टेक्स्ट। इसमें कई सारे रैप होते हैं, लाइक स्क्वायर होता है, टाइट होता है, थ्रो। तो हम इसमें से चूज़ करेंगे स्क्वायर को। इससे क्या होता है कि आप पिक्चर को कहीं भी ले जा सकते हैं, एंड दूसरी चीज़ कि जहाँ आप पिक्चर को ले जाएंगे टेक्स्ट अपने आप अरेंज हो जाएगा वहाँ का। देख रहे हैं, टेक्स्ट अपने आप अरेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको यहाँ लगा दिया। ठीक है, छोटा करें तो फिर ये वाला टेक्स्ट आगे आ जाएगा ना। चलो अब ठीक। तो इस तरीके से ये बना लिया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद सीधा टेबल है। पहले ये MS है, मार्कशीट नंबर है, प्लस में यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है। इसको अलग तरीके से लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स बना के। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट में चलते हैं और टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे, तो पहले टेबल की काउंटिंग होगी, कितने कॉलम है इसमें। रो को छोड़ दो, कॉलम बताओ कितने हैं। अगर मैं यहाँ गिनूँ 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 कॉलम है। और रो गिना जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे गिनना 7, 8, 9, लेकिन इसको हम एक ही रखेंगे, ठीक है। तो 6, 1, 7, 8 और 1, 9, मतलब टोटल 9 रो हैं और 8 कॉलम हैं। तो इतने का एक टेबल हमें बनाना है। तो टेबल में गए, इंसर्ट टेबल में गए, पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, हमें पता है 8 है, नंबर ऑफ रो 9 है, ओके कर दिया, ठीक है। अभी कुछ भी ज़्यादा बड़ा मत कर देना। अब एक एक करके इसको बनाते हैं, थोड़ा पतला ही रखो। अभी एक चीज़ और नोटिस करिए, यहाँ पर एकदम पास में आ गया, थोड़ा इंटर कर देते हैं, गैप बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से एक बार और फिर एनालाइज करिए। तो यहाँ दिख रहा है कि 1, 2, 3, अगर 3 कॉलम को हम देखें तो ऊपर क्या है, 3 कॉलम के बराबर एक फ़ोटो के लिए जगह छोड़ा गया है। नीचे 3 कॉलम है और ऊपर देखो वो जगह क्या किया गया है, फ़ोटो के लिए यूज़ किया गया है।
मतलब यहाँ पर अगर हम इन 3 कॉलम को, और रो कितने मर्ज किए गए हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ से देखो 3 कॉलम 4 रो, इतना मर्ज किया गया है किस काम के लिए, फोटो डालने के लिए। तो फोटो के लिए यहाँ से लेआउट में गए, मर्ज कर दिया, ठीक है, वो बाद में मैनेज हो जाएगा। फिर अब देखो इसको सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे, सिंगल करना पड़ेगा नहीं तो रो और कॉलम मर्ज हो जाएगा आपस में। हो गया बस इतना तक। अब इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको लिखिए। जैसे सबसे पहले लिखा है नेम, मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, ठीक है, बाद में इसको सुधारेंगे। नेम के बाद क्या है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में रोल कोड है ना, रोल कोड है और रोल नंबर है एक ही में, रोल कोड है और थोड़ा सा स्पेस दबा के यहाँ पर क्या है। अब देखो ध्यान से, पहले तो मुझे इसको सेलेक्ट करना चाहिए, पूरा टेबल ही कर लिया, और लिखने का जो स्टाइल है वो रखते हैं, चलो इसका सिंपल एरियल रख लेते हैं, नॉट एरियल ब्लैक, एरियल। एंड साइज़ को हमने सेट किया इसका कितना, लगभग 11, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हो गया। दूसरी बात कि क्या ये चीज़ें एकदम ऊपर सटी हैं, हाँ वो तो ऊपर में ही है। एक काम करते हैं ना, लेआउट से जाकर इसको यहाँ पे कर देते हैं सेंटर, ठीक है, तो सब जगह हो गया। और इसके बाद अगर आपको मन करेगा कि ये पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल करना है, तब कैसे करेंगे, मैंने सिखाया था होम टैब में, चेंज केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, पहला लेटर कैपिटल सबका, ठीक है। तो अगर आपने कैपिटल में टाइप कर दिया, स्मॉल में टाइप कर दिया, बाद में चेंज कर सकते हैं ना। अब देखो जी, यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा है, वो मेंटेन होगा। अगला बनाते हैं, इसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद में फैकल्टी। तो इसको पहले मर्ज करते हैं पूरा, यहाँ तक हम मर्ज। अब मर्ज करने के लिए बार बार डिज़ाइन में नहीं जाएंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से भी मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर और स्पेस दबाना, इसमें टैब काम नहीं करेगा, टैब से अगले सेल में पहुँच जाएंगे। और फिर यहाँ लिखा हुआ है फैकल्टी, ठीक है, फैकल्टी मतलब कौन से सब्जेक्ट से, स्ट्रीम क्या है, और यहाँ पे लिखा है स्कूल का नाम। यहाँ तक की चीज़ें तो बहुत आसान थी, यहाँ तक कोई भी कर लेगा आराम से। इसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आएगी, यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, +2 स्कूल नेम, कॉलेज /+2, ठीक है। अब देखो जी, यहाँ तक की चीज़ें तो आपने बहुत आसानी से बना ली। इसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आएगी यहाँ पर इसको बनाने में, ओके। और इसके बाद ये देखो कितना लंबा है, यहाँ तक एक ही है, तो आपको मर्ज नहीं करना है, इसको क्या करना है, यहाँ से पकड़ के खींच देना है नीचे की तरफ। समझ गए बात, हमने इसको पकड़ के क्या कर दिया, थोड़ा नीचे तक खींच दिया। चलो जी, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विषय का नाम। अच्छा, ये चीज़ और नोटिस करो कि ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है, तो ठीक है, वो बाद का काम है, अभी देख लेते हैं। और यहाँ से आते हैं, उल्टा बनाते हैं इसको, सब्जेक्ट टोटल, सबसे लास्ट में क्या लिख दिया हमने, सब्जेक्ट टोटल। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+Shift <, थोड़ा छोटा करने की कोशिश की, इतना ठीक है। देन उसके बाद में क्या किया,
उसके बाद में इसको इधर कर दिया। ठीक है, सब्जेक्ट टोटल हो गया। अब इसमें लिखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जी अलग तरीके का काम हुआ है। क्या हुआ है वो देखो, पहले इसी को बना लेते हैं, उसके बाद में करेंगे। आप अगर देखो तो लास्ट से 1 2 3 4 5 सेल्स को ऐसे मर्ज किया गया होगा और ऊपर 1 रो 2 रो 3 रो डाला गया होगा कि नहीं? अगर देखा जाए तो इन 5 सेल्स के अंदर क्या किया गया है? ये प्राप्तांक के लिए 1 रो, रेगुलेशन के लिए दूसरा रो, और ये एक नीचे TH/PR के लिए तीसरा रो। तो इतना मैं करता हूँ फिलहाल। मैंने क्या किया, लास्ट से 1 2 3 4 5 ये पकड़ा 5 को लास्ट से, और स्प्लिट किया। स्प्लिट समझते हैं? तोड़ना। कितने कॉलम्स हैं? तो कॉलम तो 5 के 5 ही रहेंगे, कॉलम जितने हैं उतने ही रहेंगे, उसमें तो संख्या नहीं बढ़ी है। रो कितने हैं? तो रो हैं इसमें 3। देखो जी 3 रो हो गए, ये बाद में अपना ठीक कर लेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर वाले रो को मर्ज कर दिया गया और लिखा है इसमें प्राप्तांक, यानी मार्क्स ऑब्टेन। तो सबसे ऊपर वाले रो को क्या कर लिया गया है? मर्ज, और इसमें लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन। और सेंटर में लिखा हुआ है, तो सेंटर तो ये करेगा मार्क्स ऑब्टेन, डन। उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या किया गया है? ये लास्ट से दूसरे और तीसरे को क्या किया गया है? मर्ज किया गया है रेगुलेशन लिखने के लिए। तो लास्ट से दूसरा और तीसरा ये दोनों, इसको मर्ज किया गया है, और इसको मर्ज करके इसमें क्या लिखा गया है? रेगुलेशन। इसी बारीकी को समझना पड़ेगा, तभी जाकर होगा क्लियर। अब रेगुलेशन को थोड़ा कर देते हैं सेंटर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये इसके बराबर में होना चाहिए था ना, हाँ। रेगुलेशन, इसमें क्या लिखा हुआ है वो देखना ज़रा। इसमें लिखा हुआ है TH और एक में लिखा है PR। TH मतलब थ्योरी, PR मतलब प्रैक्टिकल, ठीक है। इनको भी हम कर देते हैं सेंटर। हाँ जी, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिख रहा है यहाँ प्रैक्टिकल लिखा और यहाँ थ्योरी लिखा है। तो अगर मैं बात करूँ कि इसमें थ्योरी लिखा है ना, तो सेलेक्ट करके पहले तो मर्ज करना पड़ेगा, तब ना वैसा बनेगा थ्योरी। और बगल वाले में दोनों को सेलेक्ट करके क्या करना पड़ेगा? मर्ज। और इसमें क्या बनेगा? प्रैक्टिकल। लास्ट वाले में क्या लिखना है? मर्ज करके मार्क्स ऑब्टेन, नहीं सॉरी, इसमें क्या लिखना था? मार्क्स ऑब्टेन नहीं लिखना था, सब्जेक्ट टोटल। ऐसे ही धीरे धीरे देख देख के बनाना है, कहाँ क्या करना है। देखो तो बन नहीं गया? बन गया है लगभग, हाँ। उसके बाद में जो लिखना है वो लिख दो। जैसे यहाँ सब्जेक्ट नेम लिखना है, तो इसमें लिख दिया हमने क्या? सब्जेक्ट। वो कर दें, मर्ज नहीं है वो, सब्जेक्ट नेम के बाद F मार्क, और उसके बाद में P मार्क्स। एक बच कैसे जा रहा है? अरे भाई, तो हमारे पास कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 था ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। हमने कितना बना लिया है जी? हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना लिया है, ठीक है। हमसे 9 बन गया है, इसीलिए हाँ वो हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा। चलो जी,
ये गड़बड़ काम कर दिया मैंने। अलग अलग मर्ज करना पड़ेगा, पहले इसको मर्ज करो, फिर नीचे वाले को मर्ज करो, एंड देन इसको मर्ज करो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पी आर को कम जगह चाहिए ना, तो पी आर के लिए हमने इतना जगह ठीक समझा। फिर थ्योरी को भी कम जगह चाहिए, लेकिन पी आर और थ्योरी दोनों बराबर चाहिए, तो मैंने क्या सिखाया था, लेआउट में जाकर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। फिर ये प्रैक्टिकल को थोड़ा इधर कर लेते हैं, फिर ये थ्योरी को थोड़ा, किसको एक हफ्ता लग रहा है भाई? मेरे को तो नहीं लगा, और ये मत कहना कि प्रैक्टिस है, मुझे आइडिया है बस कि हाँ कैसे करना है। अभी मुझे लग रहा है कि ये दोनों भी बराबर होने चाहिए थे, दोनों क्या चारों बराबर होने चाहिए थे, है ना। तो यहाँ तो दिक्कत करेगा क्योंकि ये मर्ज हुआ पड़ा है, ये बराबर ही थे। चलो जी, तो लगभग हमारा बन गया है। ठीक है, अब अगर मन करे तो थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेना। 12 होगा, हो गया इतना बन के रेडी। और ऊपर का फोटो का जगह देखो तो वो भी अपने आप मैनेज हो गया कि नहीं, क्योंकि जब हमने इसको कम किया नीचे वाले के तो ऑटोमेटिक वो भी कम हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई। अब नीचे, तो नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एग्रीगेट और रिजल्ट। ठीक है, और उसके बाद में सबको मर्ज किया हुआ है। तो ना जी बन के रेडी। तो कुछ हद तक बना तो सकते हैं ना आराम से। अच्छा, ऊपर जो सीरियल नंबर वगैरह लिखना था, पहले पेज बॉर्डर डाल लो। पेज बॉर्डर डालने के लिए कहाँ जाते हैं, होम टैब में ही होता है, नहीं तो एक और जगह जा सकते हैं, डिज़ाइन में भी होता है पेज बॉर्डर। यहीं से कोई पेज बॉर्डर डाल लीजिए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा उसमें था वैसा ही हम भी बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक काम और करना पड़ेगा। शेप में जाइए और वहाँ मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी बना लीजिए और उसमें जो सीरियल नंबर आपको डालना है, क्या डाला हुआ है, ठीक है, और उठाकर यहाँ पे लगा दीजिए। हेलो, हाँ सर, हाँ ठीक है सर, थ्योरी में है सर, लैब में वही सुबह में। हाँ, संजीव सर भी लैब में ही है। अच्छा ठीक है, जा रहे तो बोल देना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, जब हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं ना, तो उसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इसीलिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया। प्लस में इस टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ से फॉर्मेट में जाके फील को नो कर दिया और आउटलाइन भी नो कर दिया। आगे पढ़ना है इसको, मतलब इसके अंदर कोई कलर नहीं है, इसका कोई लाइनिंग नहीं होगा। कंट्रोल C कंट्रोल V कर लो, एक और बन जाएगा।
और यहाँ पे कुछ लिखना था, वो क्या लिखना था, MS नंबर, मार्कशीट नंबर, ठीक है। तो वो भी आप इसमें डाल दीजिए, थोड़ा इसको बड़ा, हाँ हो गया। बस इसको यहाँ पे हमने सेट कर दिया। किसको? वो बहुत है साइज में, ना ना ठीक है, हो गया। तो बस इतना आपको बनाना है। ये थोड़ा सेंटर कर देते हैं। ये आपको बस लग रहा है, बना लोगे ना, अगर 100% सही बना लोगे तो मान जाएंगे। एक बार में तो नहीं यार, एक हफ्ता दीजिएगा तब बनेगा। इसके लिए 1 घंटा भी देना बेकार है। चलो, तो इसको बना के सेव कर लेना है। कौन सा पीछे वाला? वो बॉर्डर है, वो पेज है, वो पेज है, ठीक है। उसका ब्लैंक पेज डाउनलोड करके और तब लगा सकते हैं। ठीक है, तो टेबल टॉपिक यहाँ समाप्त होगा ये बनाने के बाद। और इसी में आपको फ़ोटो डालना भी बताया मैंने, तो अगले क्लास में बताऊंगा कि फ़ोटो में और क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन पहले तो कल के लैब के लिए ये ज़रूरी है। बन जाएगा ना सबसे? ये वाला, अच्छा ये वाला मार्कशीट देंगे या फिर जो बनाया है मैंने वो वाला? इसको दे दें, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। हिंदी इंग्लिश कैसे लिखना है वो समझा दिया है। अब ठीक है, ठीक है फिर। भेजना भी है। रोहित शर्मा? किसको बोल रहे हो जी?